हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101, जहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन, द। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज अ पेन, द पेन इज ब्लू, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर हमने अ, एन, द नाउन से पहले यूज किया है। आर्टिकल्स नाउन्स या एडजेक्टिव से पहले यूज किए जाते हैं, जिनसे हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक एग्जाम्पल एडजेक्टिव एंड आर्टिकल का देखते हैं। अ स्मॉल गिफ्ट, गिफ्ट नाउन है। गिफ्ट कैसा है? स्मॉल है, छोटा है। स्मॉल हमें गिफ्ट यानी के नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्मॉल हो गया एडजेक्टिव। गिफ्ट एक ही है, तो स्मॉल से पहले लग गया अ स्मॉल गिफ्ट। अ और एन हम सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ हेलीकॉप्टर, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, अ कार, अ केक। यहाँ पे सब नाउन सिंगल ही हैं, लेकिन कहीं हमने अ और कहीं हमने एन यूज किया है। ऐसा क्यों? अ हम यूज करते हैं उन नाउन से पहले जिनका फर्स्ट अल्फाबेट, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एन हम यूज करते हैं उन नाउन से पहले जिनका फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि पहला अक्षर वॉवल या वॉवल साउंड होता है। कंफ्यूज मत होइए, बताती हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अल्फाबेट्स वॉवल हैं। इनके अलावा बाकी सारे अल्फाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट्स, इजी। और ये होती हैं कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स। घबराइए नहीं, इसे समझने का और याद रखने का एक आसान ट्रिक है हमारे पास। हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब होते हैं वॉवल साउंड्स। वर्ड की स्टार्टिंग में अगर आपको अ, आ, ई इनकी साउंड आए तो समझ लीजिए कि वॉवल साउंड है और इससे पहले एन लगेगा। ऐसे ही जो हिंदी के व्यंजन हैं यानी कि क, ख, ग, घ, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एग, एग स्टार्ट होता है वॉवल ई से और ए वॉवल साउंड है तो हमने यूज किया है एन। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्टार्ट होता है वॉवल यू से और अ वॉवल साउंड है तो हमने यूज किया है एन। एन ओशन, ओशन स्टार्ट होता है वॉवल ओ से और ओ वॉवल साउंड है तो हमने यूज किया है एन। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल्स। अ कंप्यूटर, कंप्यूटर नाउन है, सिंगुलर है और स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट सी से और साउंड आती है क की, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ आएगा अ कंप्यूटर। ऐसे ही डॉक्टर, जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट डी से और साउंड आती है ड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ डॉक्टर। और ऐसे ही अ फ्लावर। अब आप बताइए कि हैट और आर से पहले क्या आएगा, अ या एन? अ हैट एंड आर। दोनों वर्ड्स हैट और आर शुरू तो सेम कॉन्सोनेंट से ही हो रहे हैं, जो कि है एच, लेकिन बोलने पर हैट की साउंड आ रही है ह यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, और आर की प्रोनाउंसिएशन आ से होती है जो वॉवल साउंड है। इसीलिए अ हैट और एन आर। एक और सिमिलर एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। अ यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला। आई होप कि आपको अ और एन का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं द की ओर। द सन, द अर्थ, द प्रेसिडेंट। सन एक ही होता है, जिसकी वजह से वो यूनिक है, अद्वितीय है। ऐसे ही अर्थ भी एक ही है,
प्रेसिडेंट चाहे किसी कंट्री का हो या कंपनी का एक ही होता है तो वो भी यूनिक है। जो भी यूनिक नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम द यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला द सन, द प्रेसिडेंट, लेकिन अर्थ के लिए मैंने बोला दी अर्थ। ऐसा क्यों? इसका सिंपल रूल है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले द प्रोनाउंस होता है और वॉवल साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले ती लगाया जाता है। सो द यूनिक नाउन्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम द कहाँ यूज करते हैं? वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये एग्जाम्पल यूज किया था, द पेन इज ब्लू, लेकिन हमने पढ़ा द यूनिक नाउन से पहले यूज किया जाता है। पेन तो यूनिक नहीं है तो उसके आगे द क्यों लगाया? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर गर्ल बॉय से बोल रही है प्लीज गिव मी अ पेन। अब बॉय के पास बहुत सारे पेन्स हैं, उसे नहीं पता गर्ल कौन सा पेन मांग रही है। गर्ल ने कोई स्पेसिफिक पेन नहीं मांगा तो बॉय उसे कोई भी पेन दे देगा, इसीलिए यहां यूज किया है अ पेन। अब गर्ल कह रही है प्लीज गिव मी द पेन दैट आई गेव यू येस्टरडे। यहां पर गर्ल वो स्पेसिफिक पेन मांग रही है जो उसने बीते कल बॉय को दिया था, इसीलिए यहां यूज किया है द पेन। जब हम किसी जनरल मतलब कि नॉन स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं तो यूज करते हैं अ और एन, और जब हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं आर्टिकल द। और इसके बेसिस पर ही आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं करते तो हम यूज करते हैं अ एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं द। और यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और आर्टिकल्स बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। अब थोड़ी प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करते हैं। इंजीनियर सिंगुलर नाउन है। एक इंजीनियर की बात कर रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड से, इसलिए एन यूज किया है। डायमंड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, इसीलिए अ यूज करेंगे। ऑनेस्ट स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड वॉवल है, इसीलिए एन यूज करेंगे। बुक स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जो उन्हें दी गई थी, इसीलिए द यूज करेंगे। अगेन MBA स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड वॉवल की है, इसीलिए एन यूज करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको आर्टिकल के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये हमने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है सो दैट बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और भी इंग्लिश के टॉपिक्स पर बेसिक एंड डिटेल्ड वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनसे जिन्हें इससे बेनिफिट मिलेगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। Thanks again for joining the class and best of luck. Keep learning.